समाप्त हो चुका है। अब हम आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपके विद्यालय में या पूरे झारखंड के विद्यालय में कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें से अपार आईडी का काम बिल्कुल ये जंगी पैमाने पे चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। दूसरी बात यह है, जो 8वां क्लास के बच्चे या बच्चियां हैं, उनका एडमिट कार्ड ईयरली परीक्षा का जारी हो चुका है और आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर भी अंकित होगा। ये किसी कारणों से इसका परीक्षा का डेट कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा झारखंड सरकार 8वां की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, वही एडमिट कार्ड है, वही सेंटर है। केवल अब आपको बताना यह है कि आपके ईयरली एग्जाम का परीक्षा का डेट झारखंड गवर्नमेंट घोषित कर चुकी है। मैट्रिक का परीक्षा 9 तक है, 9/3/2025 तक है और 10 तारीख को यानी 10/3/2025 को 8वां बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। तो हम लोग उसके लिए मुकम्मल तैयार हो जाएं। 8वां बोर्ड के परीक्षा के लिए आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, सेंटर भी वही है, केवल आपका डेट चेंज हो चुका है। 8वां बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 9:45 पे स्टार्ट होगा और द्वितीय पाली 2 बजे स्टार्ट होगा। ये 2 पालियों में 8वां बोर्ड की परीक्षा होनी है। 10 के बाद 11 और 12 को 9 क्लास में यहाँ संचालित नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल के पास आउट बच्चे जो 9th क्लास में है, उनकी परीक्षा 11 और 12 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। तो हम अपने पास आउट बच्चे को, अपने साथियों को ये सूचना दे देंगे कि 9th क्लास का ईयरली परीक्षा 11/3/2025 और 12/3/2025 को है। हम आज ही से 8वां बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें और ग्रेड ए से पास करने का प्रयास करें। बहुत कम वक्त है, तैयारी हमें करनी है। तो ये हो गई 8वां और 9वां बोर्ड के परीक्षा से संबंधित जानकारी। 1 से 7 तक के बच्चे आप भी तैयार रहे। आपका भी परीक्षा इसी मार्च में फाइनली परीक्षा, ईयरली परीक्षा होने वाला है। ये सारे परीक्षे खत्म हो जाएंगे, होली की छुट्टी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1 क्लास से 7 क्लास तक परीक्षा का डेट झारखंड गवर्नमेंट घोषित करेगी। तो हम भी तैयारी के मोड में रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत समय है, कुछ ही दिन बचे हैं। 1 से 7 क्लास के बच्चे भी बिल्कुल तैयारी के मोड में हो जाए और अपने ईयरली परीक्षा की भरपूर तैयारी करें और हम भी अपने क्लास में सफलता हासिल करें। आज बच्चों की संख्या कुछ कम है, जिसका कारण है कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा होता है, आस पड़ोस के लोग उस गम में शरीक रहते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन हम फिर कल उम्मीद रखते हैं कि हमारी संख्या वहीं पहुंच जाएगी जहां हम पहले थे। हमें अपने आस पड़ोस के बच्चों को सूचना देनी है
और उनको स्कूल से जोड़ना है और स्कूल में उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा हमें बढ़ानी है, हमें भी प्रयास करनी है, बच्चों को भी प्रयास करनी है, प्रबंधन समिति को भी प्रयास करनी है और अभिभावक और माता पिता को भी प्रयास करनी है। ये सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अब यहाँ के बाद हम मैथ असेंबली की तरफ मूव करेंगे। प्रार्थना सभा प्रार्थना सभा के बाद मैथ असेंबली की एक्टिविटी चालू होती है और वो बड़ा रोचक होती है, बड़ा आनंददायक होती है। हमें उससे फायदा उठाना है, हमें उससे लाभ उठाना है। मैथ असेंबली 1 क्लास से लेकर 8 क्लास सभी बच्चों के लिए यूजफुल होती है, लाभदायक होती है, कारआमद होती है। तो अब हम कतारबद्ध लाइन से अपने मैथ असेंबली की तरफ कूच करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ अब ये मॉर्निंग असेंबली की समाप्ति की घोषणा की जाती है।